नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा सवाल। 2024 के चुनावी रण क्षेत्र में किसकी विजय का शंखनाद होगा? क्या 2023 में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विजय पताका फहराने वाली बीजेपी का विजय रथ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, या फिर नतीजे कर्नाटक के बाद दक्षिण के दूसरे राज्य तेलंगाना में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस के पक्ष में होंगे? चुनावी बिसात पर किसकी लहर है और मतदाताओं का मूड किधर है? 2024 के पहले ओपिनियन पोल के जरिए इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की। Now is against BJP. The way in which they are using in the elections, everybody know that there is no level playing field for the opposition. Not only for election, in parliament also. मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी क्या कहते हैं? देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, इसके लिए काम करो। इसलिए मित्रों, मोदी हटाने वालों को 2024 में तुमने हटा देना और देश के विकास करने वाले मोदी जी को आगे बढ़ा। देश में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत का गाना बज रहा है। भैया बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। लेकिन सवाल है, आखिर धरातल पर माहौल क्या है? जमीन पर किसकी पकड़ कितनी मजबूत है? वो कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़े होने वाले हैं? एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान कर देगी। सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। 41% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है, जबकि 28% लोगों की नजर में राम मंदिर इफेक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे जातीय जनगणना के मुद्दे को सिर्फ 10% लोगों ने ही पसंद किया है। बड़ी बात यह है कि महज 37% लोग मानते हैं कि जातीय जनगणना से विपक्ष को फायदा होगा, जबकि 43% लोगों का मानना है जातीय जनगणना से विपक्ष को फायदा नहीं होने वाला। यानी बेरोजगारी का मुद्दा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए फायदेमंद नहीं दिख रहा। सर्वे में यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं को हटाकर नए चेहरों को राज्य की कमान सौंपने का फैसला बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 60% लोगों ने माना है कि नेतृत्व परिवर्तन से बीजेपी को फायदा होगा। वहीं 48% लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाने का फैसला यूपी से लेकर बिहार तक बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। मतलब मोहन यादव की ताजपोशी के वक्त जो चर्चा शुरू हुई थी, उस पर 2024 के पहले ओपिनियन पोल ने मोहर लगा दी है। यादव समाज में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक जो आक्रामकता है उसमें कमी आएगी, और वो भी धीरे धीरे आएगी। एकदम से ऐसा कम हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो धीरे धीरे जो आक्रामकता में कमी आएगी उसका भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल है, क्या मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की बड़ी जीत होगी? सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 58% तक वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 36% और अन्य उम्मीदवारों को 6% वोट मिल सकते हैं। अगर इन आंकड़ों को सीटों में परिवर्तित करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती नजर आती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 27 से 29 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में एक भी सीट का अनुमान नहीं है।
2019 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। 2024 के नतीजे भी 2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही हो सकते हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में 3 से 4 महीनों का वक्त है। इस दौरान सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।